हेलो बच्चों, नाउ लेट्स डू दिस प्रॉब्लम। नॉर्मल्स हैं एट द पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये इंटरसेक्ट करती हैं तीसरे पॉइंट आर पे ऑन द कर्व। देन द प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू क्या होगा, ये पूछा हुआ। तो बेसिकली ये कुछ ऐसा केस है कि पी और क्यू पे जो नॉर्मल्स हैं वो पैराबोला पे आर पे मीट करती हैं। तीसरे पॉइंट जो है आर, वो भी पैराबोला पे ही है। तो जो पी और क्यू के जो ऑर्डिनेट्स होंगे उनका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अब इसमें एक कंसेप्ट रिकॉल करें कि जब भी कोई तीन नॉर्मल्स हम बनाते हैं टू द पैराबोला, और वो तीनों नॉर्मल्स जो है अगर एक पॉइंट से पास होकर जाती हैं, तो उस केस में क्या होता है, अगर ये पॉइंट T1 है, ये T2 है और ये T3 है, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू 0 आता है। नंबर वन। नंबर टू, इसमें कंसेप्ट ये लगेगा, जो ये दो नॉर्मल्स हैं, दो नॉर्मल्स की जो इंटरसेक्शन होती है वो वो क्या होती है। तो ऑब्वियसली वो होती है 2a प्लस ए टाइम्स T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 कॉमा माइनस A T1 T2 इंटू T1 प्लस T2। ये फॉर्मूला है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल्स एट टू पॉइंट्स P एंड Q। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये जो R का ये वाला कोऑर्डिनेट है वो पैराबोला के ऊपर लाई करता है, तो इसलिए ये किसके बराबर होगा, माइनस A T1 T2 इंटू T1 प्लस T2 इक्वल टू, ये हमारा बराबर होगा 2a T3 के, जो R का कोऑर्डिनेट्स है, मान लो T3 पैरामीट्रिक है कोऑर्डिनेट, तो इसके एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, A T3 स्क्वायर कॉमा 2a T3। तो ये इसके बराबर है। तो अब एक तो ये कट गया इसमें। T1 प्लस T2 को मैं लिख सकता हूँ माइनस T3, तो अब दोनों तरफ से T3 भी कट जाएगा। और मेरे पास अब क्या आ गया, T1 T2 इक्वल टू 2, ये चीज़ आ गई। और मुझे निकालना क्या है, 2a T1 इंटू 2a T2, तो 4a² T1 T2। अब क्योंकि T1 T2 2 है, तो अगर मैं इसमें डाल दूँ तो मेरा क्या हो गया, 8a²। तो 8a² कौन सी चॉइस है, डी। तो डी वुड बी द राइट आंसर। तो आई होप बेटा तुम्हें समझ आ गया। इसमें जो ये पूरा प्रॉब्लम है ये इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि पी और क्यू पे जो नॉर्मल्स है वो इंटरसेक्ट करती हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और वो पॉइंट क्योंकि पैराबोला के ऊपर है तो उसकी कंडीशन लगा दी। एंड एक चीज़ और कि T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू 0 है, वो ये जो को नॉर्मल पॉइंट्स की जो कंडीशन होती है। तो आई होप तुम्हें बेटा ये सब समझ आ गया। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में फिर मिलते हैं।